सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सिंह बनो सिंहासन की चिंता मत करो, जहां बैठोगे वही सिंहासन हो जाएगा। तो आज अपन लेकर आए हैं कक्षा 10 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसके अपन करने वाले हैं एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला पार्ट है। पहला पार्ट का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, और इसका पहला ही प्रश्न है बालकों। पहला प्रश्न है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किस यौगिक का प्रयोग होता है? तो आपको पता है श्याम श्वेत फोटोग्राफी में जो अभिक्रिया होती है 2AgBr और सूर्य का प्रकाश होगा। तो जब सिल्वर ब्रोमाइड है, इसे कहते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड इसको सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तोड़ा जाता है तो सिल्वर प्लस ब्रोमीन गैस बनती है। इसी अभिक्रिया का उपयोग आपको पता है श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। ठीक है, तो यौगिक कौन सा हो जाएगा? सिल्वर ब्रोमाइड। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और इसमें अभिक्रिया कौन सी है? इसमें अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया है, अभिक्रिया है वियोजन। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु का संक्षारण नहीं होता है? बताइए किस धातु का है जो संक्षारण नहीं होता है? जैसे ऑप्शन नंबर है लोहा यानी आयरन, क्या इसका संक्षारण होता है? दूसरा है क्रोमियम, तीसरा है कॉपर और चौथा है चांदी एजी। देखो आपको पता है लोहा है जो संक्षारित हो जाता है और भूरे रंग की परत चढ़ा लेता है। और तांबे पर आपको पता है हरे रंग की परत चढ़ जाती है, हरे रंग की परत। और चांदी पर काले रंग की परत चढ़ जाती है, काले रंग की परत। ठीक है, जो क्रोमियम है उस पर किसी प्रकार की कोई परत नहीं चढ़ती है, इस खुद का उपयोग किया जाता है दूसरे पर परत चढ़ाने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तीसरे प्रश्न की ओर चल पड़ते हैं अपन। देखो, मैग्नीशियम का वायु में जलना है। जो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम रिबन पढ़ा होगा आपने, जो मैग्नीशियम रिबन होगा, मैग्नीशियम रिबन बोर्ड में कई बार प्रश्न पूछा गया है। मैग्नीशियम रिबन का देन का रासायनिक समीकरण लिखिए। जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो आपको पता है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इसको बैलेंस कर लो, 2 इधर 2 इधर, बैलेंस है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया का देखो, इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे बताओ? इसके अंदर संयोजन अभिक्रिया भी है। संयोजन अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। और इसके अंदर आपको पता है मैग्नीशियम का क्या हो रहा है? देखो यहाँ पर मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, देखो एक अभिक्रिया और भी है। अपचयन हो रहा है या उपचयन हो रहा है? तो इसके अंदर मैग्नीशियम का हो रहा है उपचयन, यानी मैग्नीशियम के पास ऑक्सीजन की हो रही है वृद्धि। जहां पर ऑक्सीजन की होती है वृद्धि तथा हाइड्रोजन की होती है कमी, उसे उपचयन कहा जाता है। और अपचयन, जहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, उसे कहा जाता है अपचयन। ठीक है, तो ये देखो, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एक तो क्या अपचयन हो रहा है? क्या देखो, अपचयन नहीं हो रहा है मैग्नीशियम का। वाष्पन बिल्कुल नहीं हो रहा है, अपचयन भी नहीं हो रहा है। क्या ऑक्सीकरण? आपको पता है उपचयन के हो चाहे ऑक्सीकरण के हो, बात एक ही है। तो ऑप्शन नंबर से राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर से राइट, उध्रुपातन नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न की देखो, अगला प्रश्न है दानेदार जिंक की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से, जो जिंक होता है उसकी अभिक्रिया तनु H2SO4 के साथ करवाते हैं। तो
जिंक सल्फेट, लवण, जो लवण होगा इसे कहते हैं जिंक सल्फेट, ये जिंक सल्फेट है। और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है, कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। और ये दूसरे पार्ट में भी है, धातुओं के अम्लों के साथ अभिक्रिया, ठीक है। तो दानेदार जिंक की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराने पर कौन सी गैस उत्सर्जित होगी? क्या ऑक्सीजन होगी? क्या नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। बताओ, हाइड्रोजन होगी क्या? बिल्कुल हाइड्रोजन ही होगी, ठीक है। बाकी ये तीनों गलत है। इससे अगला, कार्बन का देन किस प्रकार की अभिक्रिया है? जो कार्बन है, कोयले का देन, कार्बन का देन, कार्बन का देन यानी कोयले का देन, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, प्लस ऊष्मा या प्रकाश, ऊष्मा या प्रकाश बनेगा। तो ये समीकरण भी बोर्ड में कई बार पूछा गया है। तो इसके अंदर कौन सी अभिक्रिया? देखो, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं और साथ में ऊष्मा भी निकाल रहे हैं, या प्रकाश। पहला, क्या वियोजन अभिक्रिया होगी? बिल्कुल नहीं होगी। संयोजन अभिक्रिया होगी? बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। कौन सी अभिक्रिया होगी? संयोजन अभिक्रिया। क्या विस्थापन अभिक्रिया होगी? नहीं होगी। रेडॉक्स? नहीं होगी, ठीक है, ये ध्यान रखना, संयोजन अभिक्रिया। इससे अगला प्रश्न, वातावरण में चांदी के ऊपर काली परत चढ़ने की प्रक्रिया है, काली परत चढ़ने की प्रक्रिया है, अपचयन, संक्षारण, विस्थापन। ऑप्शन डी है विकृत गंधिता। बताओ, चांदी पर किस कारण परत चढ़ जाती है? कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? संक्षारण होता है या विकृत गंधिता होता है? बताइए, जल्दी से आंसर दो, बताइए। अपचयन, अपचयन का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर ऑक्सीजन की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है और हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी, जबकि यहाँ तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया होकर काले रंग की परत चढ़ रही है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है। और यहाँ पर देखो, संक्षारण, संक्षारण किसे कहते हैं? कोई भी धातुएं अपने आसपास अम्लता, आर्द्रता, नमी आदि के संपर्क में आ जाती है तो उपचयित हो जाती है, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है, तो वो क्या हो जाती है? संक्षारित। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो यह अभिक्रिया कहलाती है। जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है आपको पता है? जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर, जैसे C+O2 मिलकर क्या बनाएंगे? CO2 बनाएंगे। क्या बनाएंगे? CO2 बनाएंगे। ये कैसी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है। मैग्नीशियम Mg+O2 मिलकर के MgO बनाएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे। ये भी कैसी अभिक्रिया है? संयोजन। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है वियोजन, नहीं, गलत है। ऑप्शन बी संयोजन, बिल्कुल राइट बात है। बताओ, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वियोजन आपको पता है संयोजन का ही उल्टा होता है। इसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। वियोजन के अंदर एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि विस्थापन अभिक्रिया। अब इस अभिक्रिया के अंदर क्या होता है? जो अधिक अभिक्रियाशील तत्व होता है वो कम क्रियाशील को प्रतिस्थापित कर देता है, हटा देता है। और अपचयन के अंदर, जिसके अंदर ऑक्सीजन की क्या होती है? कमी, हाइड्रोजन की वृद्धि, उसे अपचयन कहा जाता है। तो इसका आंसर संयोजन हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न का जवाब दीजिए। ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन के देहन का रासायनिक समीकरण है। मैग्नीशियम देहन का रासायनिक समीकरण है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। बताओ राजा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम के रिबन का देहन का रासायनिक समीकरण है। जस्ट पिछले प्रश्न में ही बताया था। देखो, मैग्नीशियम है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, और जो ये मैग्नीशियम है
जो मैग्नीशियम का रिबन होता है वो श्वेत ज्वाला के साथ जलता है, श्वेत चमकदार ज्वाला के साथ जलता है, और मैग्नीशियम रिबन को आपको पता है जलाने से पूर्व साफ किया जाता है। ठीक है, तो ये समीकरण किस ऑप्शन में है उस पर टिक कर दीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए Mg और O2, MgO2, क्या ये राइट है क्या? बिल्कुल नहीं नहीं नहीं, ये राइट नहीं है, ये गलत है। दूसरा देखो 2Mg प्लस O2, तीर का निशान 2MgO, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तो ये मैग्नीशियम रिबन के देन का रासायनिक समीकरण है, ये भी बोर्ड में कई बार पूछा जाता है। अगला, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, तो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर ऊष्मा का क्या होता है? उत्सर्जन, यानी ऊष्मा बाहर निकलती है, उसे ही कहा जाता है ऊष्माक्षेपी। एक होता है ऊष्माशोषी जिसके अंदर ऊष्मा का अवशोषण किया जाता है। देखो ऑप्शन ए रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न हो, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न न हो, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें द्रव उत्पन्न हो। ऑप्शन डी ए और सी दोनों, बताओ कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे कहा जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है? जिसमें एकल अभिकारक, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है, जब ये टूटेगा दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करेगा, इस अभिक्रिया को क्या कहा जाएगा? जब एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है तो उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? उस अभिक्रिया को अपन वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। आपको पता है वियोजन अभिक्रिया संयोजन की विपरीत होती है। ऑप्शन नंबर ए ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। आगे इससे अगला प्रश्न 11वां प्रश्न, चलो बताओ 11वां प्रश्न का जवाब दो मेरे को जल्दी से। ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा अवशोषित होती है, अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, अभिक्रिया जिसके अंदर अवशोषित भी होती है उत्सर्जित भी होती है, बताओ किसे कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा अवशोषित होती है उसे ऊष्माशोषी कहा जाएगा। अगला प्रश्न, द्विविस्थापन अभिक्रिया जिसमें श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो कि जल में अविलेय होता है। जल में अविलेय, आपको पता है जल में अविलेय पदार्थ को क्या कहा जाएगा? अवक्षेप। क्या कहा जाएगा? अवक्षेप कहा जाएगा। और जो ऐसी अभिक्रिया होगी उस अभिक्रिया को कहा जाएगा अवक्षेपण। क्या कहा जाएगा? अवक्षेपण। तो आपको पता है जब द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जब ये अभिक्रिया होती है तो इसमें क्या होता है? एक जो उत्पाद है अविलेय अवस्था में प्राप्त हो जाएगा, अर्थात नीचे तली पर निक्षेपित हो जाएगा, तो उसे अवक्षेप कहा जाएगा। और इस प्रकार की अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, तो अविलेय पदार्थ को क्या कहेंगे? अवक्षेप। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 13वां प्रश्न है अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके विलयन से हटा दे उसे क्या कहते हैं? तो अभी मैंने बताया था कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम क्रियाशील को हटा दे उसे द्विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए होता है। ऑप्शन नंबर ए। जैसे मैं यहां पर समीकरण लिखता हूं, जिंक प्लस
तो आपको सकृत श्रेणी याद होगी, कान्हा काका मांगे आलू, जने फिरा प्रभु हम, कुण हुगलो आएगो ओरू। ये सकृत श्रेणी की ट्रिक होती है। कान्हा काका मांगे आलू, जने फिरा प्रभु हम, कुण हुगलो आएगो ओरू। इसके अंदर क्या होता है, जो अधिक अभिक्रियाशील धातु होती है वो कम क्रियाशील को प्रतिस्थापित कर देती है। तो इसके अंदर मैं जैसे जिंक धातु लेता हूं और कॉपर का कोई लवण ले लेता हूं, CuSO4, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। इसके अंदर क्या होगी, जो जिंक धातु है वो कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है। देखो जिंक धातु यहाँ पर है, ये अधिक अभिक्रियाशील है, कॉपर यहाँ पर है, कॉपर है जो कम क्रियाशील है। तो जिंक है जो कॉपर को क्या कर देगी, हटा देगी, और यहाँ पर बना लेगी जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस कॉपर। तो यहाँ पर जो जिंक है कॉपर को प्रतिस्थापित कर चुका है, इस कारण इसे विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। आगे देखो अगला प्रश्न है, अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे क्या कहते हैं? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसे कहा जाता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन की कमी हो उसे कहते हैं उपचयन। क्या कहते हैं? उपचयन या ऑक्सीकरण। अब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर ऑक्सीजन की कमी तथा हाइड्रोजन की क्या हो, वृद्धि, हाइड्रोजन की वृद्धि हो तो उसे कहा जाता है अपचयन। उसे अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। कौन सी अभिक्रिया? अपचयन अभिक्रिया। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन की वृद्धि इसमें होती है, इसी उपचयन कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। आगे अगला प्रश्न है, किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन कब होता है? अच्छा, उपचयन कब होता है? ऑप्शन ए जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऑप्शन बी जब हाइड्रोजन की कमी होती है या ह्रास होता है, ऑप्शन सी जब ऑक्सीजन की ह्रास होती है। बताओ अभी अभी उपचयन कब होता है? उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन की क्या होना, वृद्धि होना, हाइड्रोजन की क्या होना, कमी होना। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन की वृद्धि होना ये भी राइट है, हाइड्रोजन की कमी होना ये भी राइट है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, ऑप्शन डी राइट, ऑप्शन डी राइट, ए और बी दोनों ही राइट। चलो अगला प्रश्न, किसी अभिक्रिया में पदार्थ का अपचयन कब होता है? अपचयन का मतलब क्या होता है? अपचयन का मतलब ऑक्सीजन की क्या होना, कमी होना, हाइड्रोजन की क्या होना, वृद्धि होना, उसे क्या कहा जाता है? अपचयन। देखो ऑप्शन नंबर ए जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, नहीं गलत है। जब हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, बिल्कुल सही बात है। जब ऑक्सीजन का ह्रास होता है, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, बी और सी दोनों। इससे अगला प्रश्न देखिए जनाब और उत्तर दीजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। दीजिए जल्दी जवाब। वे अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक बनाते हैं, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे क्या कहा जाएगा? बताओ देखें। तो अभी मैंने बताया था ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, तो विस्थापन अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन
जिसके अंदर दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं? संयोजन। अगली है रेडॉक्स, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर अपचयन और उपचयन अभिक्रिया क्या होती है? साथ साथ होती है, उसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है लाला, चलो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है वसा युक्त खाद्य पदार्थ खाली जगह प्रक्रिया के कारण खराब हो जाते हैं। कोई भी वसा युक्त या तेली सामग्री किस कारण से उपचयित हो जाती है, खराब हो जाती है, यानी गंध में बदल जाती है? बताइए। ऑक्सीकरण के कारण, संक्षारण के कारण, अपचयन के कारण, हाइड्रोजनीकरण के कारण। देखो ऑक्सीकरण क्यों चाहे उपचयन क्यों, बात एक ही है। ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन की वृद्धि होना, हाइड्रोजन की कमी। तो आपको पता है वसा एवं तेल युक्त सामग्री ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या हो जाती है? क्या हो जाती है? विकृत गंधी हो जाती है और वो गंध में बदल जाती है, उसे कहा जाता है विकृत गंधिता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न का जवाब दीजिए जल्दी। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके कौन सा उत्पाद बनाता है? जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO जल के साथ अभिक्रिया करके H2O जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? आपको पता है जब अपन चूना लेके आते हैं घर बनाने के लिए भट्टे से, अब उस चूने के अंदर अपन क्या डालेंगे? जल। क्या डालेंगे? जल। जब चूने के अंदर जल डालते हैं तब चूना क्या हो जाता है? चूना जब चूने के अंदर जल डालेंगे तब आपको पता है बहुत सारी ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है, यहाँ से बहुत सारी मात्रा में ऊष्मा निकलती है और ये निर्माण कर लेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, इसे कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और साथ में ऊष्मा भी निकलेगी, ये बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन ए बुझा हुआ चूना, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन डी ऑक्सीजन गैस। ऑप्शन नंबर बताओ, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही बुझा हुआ चूना कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना कहते हैं और कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। जब कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर जल डाल देंगे तो चूना क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट। अगला प्रश्न, प्राकृतिक गैस का जलना। प्राकृतिक गैस का जलना किसका उदाहरण है? प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस के दहन का रासायनिक समीकरण लिखिए। बोर्ड में पूछा जा सकता है, बोर्ड में पूछा जा सकता है। प्राकृतिक गैस यानी मीथेन गैस, कौन सी गैस? मीथेन गैस। मीथेन गैस को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे, क्या करेंगे? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे, तब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जल और साथ में क्या निकलेगी? ऊष्मा। क्या निकलेगी? ऊष्मा या प्रकाश। बताओ देखिए क्या निकलेगी? ऊष्मा और प्रकाश। तो ऑप्शन ए ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऑप्शन बी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ऑप्शन सी संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन डी अपघटन अभिक्रिया। बताओ कौन सी अभिक्रिया है? ऑप्शन बी, साथ में क्या निकलेगी? ऊष्मा। तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। आगे अगला प्रश्न है फेरस सल्फेट के तापीय अपघटन से, फेरस सल्फेट के तापीय अपघटन से, फेरस सल्फेट होता है FeSO4, फेरस सल्फेट FeSO4, इसका कराएंगे तापीय अपघटन। क्या कराएंगे? तापीय अपघटन। फेरस सल्फेट के तापीय अपघटन से, फेरस सल्फेट के तापीय अपघटन से प्राप्त होता है, बताओ, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, Fe2O3, Fe2O3 आयरन ऑक्साइड। बताओ क्या क्या बनेगा? जब
इसका तापीय अपघटन कराएंगे। क्या कराएंगे? तापीय अपघटन। तो यहां से Fe2O3 बनेगा प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड भी बनेगा और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बनेगा। ठीक है राजा, सल्फर डाइऑक्साइड भी बनेगा और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा। ठीक है, जब फेरस सल्फेट का तापीय अपघटन कराएंगे तो फेरस तो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड का निर्माण होने वाला है। इसको संतुलित करो, देखें संतुलित करो। देखो यहाँ पर मैं 2 लगाता हूं तो आयरन 2 इधर है, 2 इधर है। ऑक्सीजन कितने हो गए? 4 दूनी 8, इधर कितने हो गए? 3 3 6, 1 7 8। सल्फर 1 2, इधर 2, बराबर बराबर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर अटैक करो, जल्दी से अटैक। अगला देखो, कॉपर सल्फेट और जिंक के बीच प्रतिक्रिया किसका उदाहरण है? कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर सल्फेट और जिंक के बीच प्रतिक्रिया या अभिक्रिया किसका उदाहरण है? बताओ। ये आपस में जब अभिक्रिया करेंगे तो आपको पता है जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, कॉपर को क्या कर देगा? प्रतिस्थापित, और क्या बना लेगा? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ये किसका उदाहरण है? विस्थापन। कौन सी? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या हो चाहे प्रतिक्रिया? अभिक्रिया या प्रतिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए। अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर उत्पाद अविलीय अवस्था में प्राप्त हो जाता है उसे अवक्षेप कहा जाता है, और ऐसी अभिक्रिया को अवक्षेपण कहा जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चल पड़ते हैं। बिना बुझा हुआ चूना और जल के बीच की अभिक्रिया किसका उदाहरण है? बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड और जल, इसके अंदर कौन सी अभिक्रिया है? बताओ, देखें जल्दी से। हाँ, जल्दी से आंसर दीजिए। कैल्शियम ऑक्साइड और जल के बीच की अभिक्रिया किसका उदाहरण है? आपको पता है कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, बुझा हुआ चूना बनाएगा और साथ में ऊष्मा भी निकालेगा। ऊष्मा, यहाँ पर देखो, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और यदि साथ में ऊष्मा उत्पन्न होती है तो ऊष्मा क्षेपी भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी अपघटन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो ये ऑप्शन गलत, ये भी राइट है, ये भी राइट है। ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों, ऑप्शन डी इज राइट। अगला प्रश्न, चलिए। लेड नाइट्रेट के उसमें अपघटन में कौन सा नहीं बनता है? जब लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस इसका उसमें अपघटन कराते हैं, तब क्या क्या बनता है? लेड ऑक्साइड PbO बनता है, लेड ऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन NO2 गैस बनती है, प्लस साथ में ऑक्सीजन भी बनता है। प्रश्न कह रहा लेड नाइट्रेट के उसमें अपघटन में कौन सा नहीं बनता है? कौन सा नहीं बनता है भाई? यहाँ पर ये वियोजन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? वियोजन के हो चाहे अपघटन के हो। तो इस समीकरण में अपघटन अभिक्रिया है या वियोजन अभिक्रिया है? ठीक है, तो कौन नहीं बनता है? तो N2 नहीं बनेगा, नाइट्रोजन नहीं बनने वाला है। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखो, हाँ 25 का आंसर दीजिए। 25वां है जिंक ऑक्साइड कार्बन की साथ अभिक्रिया करता है तो जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है।
तो कह रहा है निम्नलिखित अभिक्रिया में उपचयित और अपचयित होने वाले पदार्थ क्रम से है। तो सबसे पहले देखना, उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन की क्या होना, वृद्धि होना, हाइड्रोजन की कमी। और अपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन की कमी होना, हाइड्रोजन की वृद्धि होना। देखो यहाँ पर तो सबसे पहले बताना है उपचयन किसका हो रहा है और अपचयन किसका हो रहा है। जिंक ऑक्साइड, देखो यहाँ से जिंक बन रहा है तो यहाँ पर हो रहा है अपचयन। क्या हो रहा है? अपचयन। और कार्बन का हो रहा है उपचयन। क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है, उपचयन। कार्बन के पास ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो उसका हो रहा है उपचयन। तो उपचयित और अपचयित, सबसे पहले कार्बन और उसके बाद में जिंक ऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है। अगला देखो, संक्षारण के कारण तांबे पर परत का रंग कैसा होता है। तांबे पर आपको पता है हरे रंग की परत चढ़ जाती है। कैसी? हरे रंग की। तांबे पर भूरे रंग की, लोहे पर काली रंग की, चांदी पर। और ठीक है, चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गैर। 27वां प्रश्न है, चांदी पर जंग लगने के कारण जो रंग की परत बनती है वह है काली। कैसी है? काली। और हरे रंग की तांबे पर, भूरे रंग की लोहे पर। 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संयोजन अभिक्रिया नहीं है। कौन सी अभिक्रिया है जो संयोजन अभिक्रिया नहीं है? देखो, संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा आपको पता है, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं संयोजन कहते हैं। तो ये भी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। और कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ये भी संयोजन का है। अब देखो 2H2 प्लस O2, ये भी किसका है? ये किसका है भाई? ये भी संयोजन का है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। देखो ऑप्शन नंबर सी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, ये ऊष्मा सेपी अभिक्रिया, ऊष्मा सेपी अभिक्रिया। ठीक है, चलो 29वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया श्याम श्वेत फोटोग्राफी में उपयोग की जाती है? पहला प्रश्न नहीं था, इसके अंदर बताया था मैंने। ऑप्शन नंबर बी 2Ag Br 2Ag प्लस Br2। यहां से ये दो हटा लेना। ठीक है, 2Ag Br, तीर का निशान 2Ag प्लस Br2। अगला अंतिम प्रश्न, Fe2O3 प्लस 2Al, तीर का निशान Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस 2Fe उपरोक्त अभिक्रिया एक उदाहरण है। किस अभिक्रिया का उदाहरण है? संयोजन अभिक्रिया का, द्विस्थापन अभिक्रिया का, अपघटन अभिक्रिया का या विस्थापन अभिक्रिया का? बताइए। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम क्रियाशील को प्रतिस्थापित कर देता है उसे क्या कहते हैं? द्विविस्थापन या विस्थापन? बताइए। तो उसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया होगी। कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। इसके अंदर जो एल्यूमिनियम है वो आयरन को क्या कर रहा है? प्रतिस्थापित कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रतिस्थापित। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये प्रश्न हुए आपके पूरे। तो मिलेंगे कल दूसरे चैप्टर के साथ। ओके, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।